वो सूरज भी झुकेगा तेरे इन कदमों में, हौसला आसमां छूने की जिंदा रख। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एजम्पशन अर्थात पूर्व धारणा। इससे रिलेटेड आज जो भी बेसिक कंसेप्ट होंगे तथा इससे रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे उसको हम करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पूर्व धारणा क्या होती है, आइए हम इसको देखते हैं कि पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर पूर्व धारणा कहें तो पूर्व धारणा में एक कथन होता है तथा दूसरा होता है पूर्व धारणा। पूर्व धारणा को हम इतना नाम से जानते हैं, पूर्व धारणा को पूर्वानुमान भी कह सकते हैं, परिकल्पनाएं या मान्यताएं भी कहते हैं। इन सारे चीजों का मतलब एक ही होता है एजम्पशन। एजम्पशन होता क्या है, आइए इसको थोड़ा हम समझते हैं। एजम्पशन दोस्तों ये होता है कोई भी घटना के घटित होने के पूर्व अनुमान, अर्थात कोई भी घटना घट रहा है उससे पहले क्या क्या अनुमान लगाए गए होंगे, क्या क्या अनुमान कहे गए होंगे, उसको ही हम कहते हैं पूर्वानुमान। जैसे अगर आपको एक छोटा सा उदाहरण है, जिससे आसमान में बादल हैं, आसमान में बादल हैं किसी ने कहा, तो ये किस बात को सोचकर, उसके पीछे क्या फैक्ट रहा होगा, क्या लॉजिक रहा होगा कि इसमें कहा गया कि आसमान में बादल हैं। तो इसके पूर्व की परिकल्पनाएं या पूर्वानुमान कह सकते हैं कि आज बारिश होगी, या ये भी कह सकता है कि आज तूफान आएगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा याद रखना होता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, पूर्व धारणा आपके कथन के अंदर ही निहित होता है। जो कथन देगा उसी के अंदर आपका पूर्व धारणा होता है, और जो भी कथन कहेगा हमें उसी के आधार पर पूर्व धारणा अर्थात पूर्व अनुमान लगाना है। हमारा हमेशा पूर्व धारणा कथन से रिलेटेड अर्थात कथन को रिलेट कर कर ही हम उसका संबंध बनाते हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आइए हम उसको लेते हैं तो और हमको क्लियर होगा कि इसमें कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। दोस्तों देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं इसमें कह क्या रहा है। कथन में कहा है कृपया शांत रहें। मान लीजिए एक बोर्ड है, नोटिस बोर्ड है, उस पर लगा हुआ है, या कहीं चौराहा है उस पर लगा हुआ है कृपया शांत रहें। कृपया शांत रहें कहा गया है, तो इससे पीछे क्या सोचकर यह बोर्ड लगाया गया होगा, चाहे यह लिखा गया होगा कृपया शांत रहें। इसके लिखने के पीछे की कहानी क्या रहेगी, अर्थात जिसने लिखा होगा या जिसने कहा होगा लिखने के लिए, वो क्या सोच कर कहा होगा, वही हमारा पूर्व धारणा होता है। अर्थात एग्जामिनर क्या सोच रहा है, उसके सोच को हमें इस पूर्व धारणा में प्रदर्शित करना होता है। अर्थात हमें जासूस बनना है, जासूस की तरह इसमें हमें खोजना है कि क्या कह रहा है, पीछे क्या कहा गया है उसके बारे में। जैसे कहा गया है कृपया शांत रहें, इसके पीछे का क्या आपका पूर्व धारणा हो सकती है, जिसे आपको ऑप्शन में दिया है, और हम एक आपको बताए हैं कि कथन के अंदर ही आपका पूर्व धारणा निहित होता है। जैसे है पूर्व धारणा वह एक ऐसा स्थान है जहां लोग शांत रहना पसंद करते हैं। हाँ, इससे क्या यह मिल रहा है, कहा गया है कि यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग शांत रहना पसंद करते हैं। बात सही है, जहां लोग शांत रहना पसंद करते हैं वहां उन्होंने नोटिस बोर्ड लगा दिया कि कृपया यहाँ शांत रहें, शोरगुल ना करें, तो यह आपका पूर्व धारणा सही होगा। ठीक, इसके बाद दूसरा पूर्व धारणा है, हो सकता है कोई पढ़ाई का या कोई लाइब्रेरी का जगह हो, कोई पढ़ाई से संबंधित जगह हो। कोई पढ़ाई से, आप जानते हैं कि कोई भी पढ़ाई वाला जहाँ जगह होता है वहाँ शांति की जरूरत होती है, बहुत शोरगुल, बहुत डीजे उजे बजता है, वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती है। अर्थात हो सकता है कि यह भी आपका कहना सही है, और इससे हमारा मिल रहा है कृपया शांत रहें, इस पूर्व धारणा को लेकर बिल्कुल सत्य प्रदर्शित हो रहा है कि हो सकता है यहाँ कोई पढ़ाई संबंधित कार्य हो रहा हो या जगह हो, तो आपका यह भी कहना सत्य होगा, यह भी पूर्व धारणा आपका क्या होगा, सत्य होगा। तीसरा, हो सकता है यहाँ हॉस्पिटल हो या लाइब्रेरी हो। हॉस्पिटल हो तो हॉस्पिटल में आप लोग देखे होंगे लिखा गया होता है कि कृपया शांत रहें या शोरगुल ना करें। या लाइब्रेरी पढ़ने की जगह होता है, जो शांत जगह होता है। तो हम ये कह सकते हैं इन तीनों पूर्व धारणा को, यह हमारा जो कथन है, जो हमारा कथन दिया गया कृपया शांत रहें, उसके अंदर ये तीनों आपके पूर्व धारणा निहित हैं, अर्थात ये आपके तीनों सही हैं। इसके बाद आइए कुछ और है, उसको हम देखते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। दोस्तों देखिए, एक और पॉइंट है, ये आपको हम क्वेश्चन से नहीं करा है, इससे रिलेटेड आपको एक तरह का कंसेप्ट ही दे रहे हैं। देखिएगा, एक कथन है खतरा,
आप लोग अक्सर देखे होंगे जहाँ खतरनाक, जहाँ बिजली वाला जगह होगा, एक आपको डेंजर लिखा होता है और इसमें एक सिंबल बनाया गया होता है खोपड़ी का रखा हुआ। तो आपको लिखा होता है खतरा या लिखा होता है डोंट टच, अर्थात इसे न छुए, है ना। ये कथन, अगर आपको लिखा गया है खतरा का निशान वाला सिंबल बनाया गया है, खतरा आपको डेंजर लिखा गया है, तो आप थोड़ा सोचिए कि डेंजर का बोर्ड लगाने से पहले क्या सोचा गया होगा, क्या सोच कर वह बोर्ड लगाया गया होगा। जो सोच कर लगाया गया होगा वही आपका अजम्पशन होगा। अब उसके पीछे का क्या सोच रहा है और ये आपको पूर्व धारणा है, अर्थात उसके पीछे क्या पूर्वानुमान रहा होगा, क्या सोच कर लगाएगा। देखिए इसके अंदर दिया गया है क्या, देखिए इससे रिलेटेड है क्या हमारा जो कथन है, कथन के अंदर क्या हमारा जो अजम्पशन है, पूर्व धारणा मिल रहे हैं क्या, उससे जो हम कहना चाहता है क्या इसे मैच कर रहा है, इसको हम खोजते हैं। पहले चलिए देखते हैं। हो सकता है, इसने कहा है हो सकता है जान का खतरा हो, अर्थात बोर्ड लगा है, हाँ आप समझिएगा, बोर्ड लगा है खतरा का, तो बोर्ड लगेगा क्यों, अर्थात वहां कोई ना कोई खतरा है जान का, तभी ना बोर्ड लगेगा, अर्थात हमारा यह पूर्व धारणा क्या होगा, सही होगा। फिर बोला है हो सकता है वहां कोई हादसा हुआ हो, अगर मान लीजिए कि वहां कोई हादसा हुआ या कोई मान लीजिए मोड़ ही है, या मान लीजिए कोई एक बिजली का बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है, वहां एक आध लोगों की मौत हो गई हो, जिसको लोग देखकर वहां एक बोर्ड लगा दिए खतरा है, तो ये भी आपका कहना सही है कि वहां कोई हादसा हुआ हो जिसके डर के कारण वहां एक बोर्ड लगा गया खतरा का, ये भी आपका कहना सत्य होगा। इसके बाद एक और एजम्पशन है, हो सकता है वहां लोगों को जागरूक करने के लिए आपका बोर्ड लगाया गया हो, ये भी बात कहना गलत नहीं है, आपका सत्य है कि यहाँ खतरे का जगह है, यहाँ पर आप लोग खड़ा न हो या आप लोग वहां न जाए। यह लोगों को बोर्ड लगाया क्यों गया है, लोग दूर से ही देखें और समझ जाए ये खतरनाक जगह है, यहाँ हमें नहीं जाना है, अर्थात लोग जागरूक हो जाए, वह उस स्थान पर क्या करें, नहीं जाए। तो अर्थात ये भी कहना आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है हो सकता है पास जाने पर खतरा हो, बिना खतरा का तो बोर्ड लगेगा ही नहीं, तो आपका ये भी कहना सही है कि पास जाने पर हो सकता है कि कोई खतरा हो, तो आपका ये भी कहना सही है। अर्थात देखिए ना कि जो आपका पूर्व धारणा है इसी से रिलेटेड है, यही जो इसके पीछे का कारण रहा होगा, ये आपको एजम्पशन बताया है। तो अब आइए दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन कहता है। दोस्तों देखिए हमारे क्वेश्चन है, इसमें कहा क्या है, देखिए अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो बिकती हैं, ये हमारा कथन है, अर्थात ये कहना चाहता है कि जो अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो लेकिन उसे पसंद करने वाले लोग अच्छे होते हैं, अर्थात वो अधिक अधिक मात्रा में क्या होती है, बिकती है। इससे रिलेटेड पूर्व धारणा क्या हो सकती है, जब ये बात कहा होगा तो इसके पीछे का तर्क क्या रहा होगा या क्या सोच कर कहा गया कि अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो बिकती हैं, क्या सोच कर कहा गया होगा, इसी को हमको पूर्ण धारणा कहते हैं। अर्थात पूर्ण धारणा के अंतर्गत जो दिया गया है इससे रिलेट कर रहा है कि नहीं, आइए देखते हैं। अब आपको हम बताए थे कथन के अंदर ही आपका पूर्ण धारणा होता है, कहा कि कुछ पुस्तकें दूसरे पुस्तकों से क्या है, अच्छी हैं, कुछ पुस्तकें दूसरे पुस्तकों से अच्छी हैं, क्या यह इस कथन से मिल रहा है क्या? कथन तो साफ साफ कह रहा है आपका कि अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो बिकती हैं, इसमें तो कुछ अच्छे या कुछ बुरे की तो बात नहीं कहा, इसमें बात ये भले हो रहा है कि अच्छी पुस्तकें महंगी हो रही हैं, इसकी बात है, अर्थात ये हमारा इससे रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा पूर्व धारणा कहना सही नहीं होगा। दूसरा पूर्व धारणा है अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं। हाँ, ये जो कहा है कि अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं और जो कथन है उससे मेल खा रहा है, क्योंकि इसने बोला है कि अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हों, अर्थात इसमें अधिकांश पुस्तकें महंगे होने की बात कर रहा है। हमको दोस्तों बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं सोचना है, जो कथन में कहा गया है उसी के इर्द गिर्द सोचना है, बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे तो हमारी गलती होगा, अर्थात ये हमारा कहना सत्य होगा। इससे रिलेटेड आपके ऑप्शन दिए हैं, उत्तर में आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन में से क्या सही हो सकता है आपका, इसमें सही है आपका पूर्व धारणा संख्या 2। इसमें देख लीजिए क्या बोल रहा है, कहा सिर्फ 1 सही है, फिर बोला है सिर्फ पूर्व धारणा 2 सही है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है कि हमारा सिर्फ पूर्व धारणा क्या है, 2 सही है। आइए दोस्तों इससे रिलेटेड और भी अच्छे क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं।
तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन इसको देख लीजिए। इसमें कहा है कि हंसो तो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा। ये आपका कथन है। ये एक मान लीजिए कोटेशन दिया गया है, हंसो तो सारा संसार आपके साथ हंसेगा। ये क्या सोचकर कहा गया होगा? ये कोटेशन दिया गया होगा तो इससे पीछे क्या सोचा गया होगा इसके बारे में। वही देखिए ऑप्शन में क्या, पूर्व धारणा में क्या है, लोग आम तौर से हंसते हैं। ये तो एक सिंपल प्रक्रिया है कि लोग हंसते ही हंसते हैं, लेकिन इसमें कहा है कि हंसो तो सारा दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगा। लोग आम तौर पर हंसते हैं, क्या इससे रिलेट कर रहा है? वैसे तो जनरली हंसते हैं, लेकिन कथन में क्या कहा गया है? कथन में कहा गया हंसो तो, यानी हंसोगे तब सारा दुनिया तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन ये तो तुम्हारा बोल आम तौर पर लोग हंसते हैं, अर्थात इससे तुम्हारा कोई मैचिंग नहीं कर रहा है ना। दूसरा है हंसने से प्रसन्नता प्राप्त होती है। हंसने से क्या होता है? प्रसन्नता प्राप्त होता है। इसमें कहा है हंसो तो सारा दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगा, अर्थात इसमें प्रसन्न होने की बात हो रही है। हंसेगा तो सारा दुनिया उसके साथ हंसेगा, इसका मतलब क्या है? पहले वो प्रसन्न होगा, इसमें प्रसन्न होने की बात कर रहा है कि हंसने से क्या हमको मिल सकती है? प्रसन्नता मिल सकती है, जिसके कारण सारा दुनिया क्या होगा? हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो दोस्तों हम अगर बात करें ऑप्शन की, तो हमारा ऑप्शन में क्या दिया है? 5 ऑप्शन दिए हैं। तो 5 ऑप्शन में आपका सही है दूसरा। तो आप यहाँ कहेंगे सिर्फ 2 अवधारणा सही है। देख लीजिए इसमें हंसने की प्रसन्नता है, तो अवधारणा क्या होगा? सिर्फ 2 आपका सही होगा। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था, स्टार्टिंग था। ये हमसे बेसिक बताए, कुछ क्वेश्चंस भी कराए। इसके बाद भी इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।